गौतम बुद्ध का इतिहास एक प्रेरणास्पद कहानी है। उनका जन्म सिद्धार्थ नामक एक शाही परिवार में हुआ था, लेकिन उन्होंने संपूर्ण सुख संसार को छोड़कर तपस्या और ज्ञान की खोज में अपना जीवन समर्पित किया। उन्होंने दुख की मूल प्रकृति को समझने का प्रयास किया और अनंत जीवन के दुखों के बारे में जागरूक होने का मार्ग दिखाया। उनका मित्र और शिष्य महानामा ने भी उनकी सीख को आम लोगों तक पहुंचाया और बौद्ध धर्म की नींव रखी। गौतम बुद्ध ने मानव जीवन में निर्मलता, करुणा और शांति के मार्ग को प्रमोट किया और उनके शिक्षाओं से हम सभी को सुखमय और प्रेरणादायक जीवन का मार्ग दिखाया। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि समय समय पर हमें अपने आप को स्थितियों के साथ समायोजित करने की प्रेरणा मिलती है और सच्चे आनंद का मार्ग ढूंढना महत्वपूर्ण है। गौतम बुद्ध की कहानी महान प्रेरणा से भरपूर है। उनका जीवन एक ऐसी कहानी है जिसमें समृद्धि, ब्राह्मण होने का स्थान और संवादिता की बजाय एक साधना और समझ की तलाश शामिल है। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था और वे शाही परिवार से आते थे। उनके पिता ने उन्हें एक महान सम्राट बनाने की उम्मीद से सभी दुखों और संवादिता से दूर रखा। लेकिन एक दिन जब उन्होंने जीवन के दुखों को देखा तो उन्होंने घर छोड़ दिया और तपस्या में चले गए। उन्होंने विचार किया कि मनुष्य के दुख की मूल प्रकृति क्या है और इसका समाधान कैसे पाया जा सकता है। उन्होंने ध्यान और तपस्या का अद्वितीय प्रयोग किया और निर्वाण की समझ प्राप्त की। गौतम बुद्ध ने उन्हीं सिद्धांतों को लोगों के साथ साझा किया और बौद्ध धर्म की स्थापना की। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्ची खुशियां और सुखमय जीवन की प्राप्ति अपने मानसिक स्थिति को सुधारकर और सामाजिक जीवन में मानवता के साथ बिताने से होती है। गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक भाषण, मोटिवेशनल स्पीच। सभी मानव अपने दुखों और आत्मा की खोज में जुटे रहते हैं। हम सभी को जीवन के दुखों और संकटों से गुजरना पड़ता है, लेकिन हमारा उत्कृष्टता उस समय पर दिखता है जब हम इन दुखों का सम्मान करते हैं और उनसे सीखते हैं। मैंने अपने जीवन में सत्य की तलाश की और सत्य मेरे लिए निर्वाण का मार्ग बन गया। ये सत्य है कि दुख और संदेह हमारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन हम इनका सम्मान करके उनसे सीख सकते हैं और आत्मा के शांति की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। ध्यान और सद्गुणों के माध्यम से हम समय समय पर अपने आप को सुधार सकते हैं और सच्चे सुख का अनुभव कर सकते हैं। इस आत्मा की खोज में आपका मार्ग स्वयं में ही होता है। मेरी प्रेरणा यही है कि हर कोई अपने जीवन में सच्चे आनंद और शांति का मार्ग खोजे और इस खोज में समर्पित रहे। यही सच्चा मानवता का मार्ग है और इससे हम सभी को एक बेहतर और प्रेरणास्पद जीवन का अनुभव होगा। गौतम बुद्ध के शब्दों में छिपी हुई गहरी समझ और आध्यात्मिकता से हम सभी अपने जीवन को प्रेरित कर सकते हैं। गौतम बुद्ध की प्रेरणास्पद भाषण, मोटिवेशनल स्पीच। मित्रों, जीवन एक यात्रा है जिसमें हम सभी दुख और सुख के साथ सफर करते हैं। दुख की घड़ी में हार ना मानो, क्योंकि वह हमारी सीखने की सबसे मूल शिक्षा होती है। मैंने देखा कि दुख की नींव हमारी आत्मा को बढ़ावा देती है। दुख से जूझकर हम अपनी मानसिकता को मजबूत बना सकते हैं और सच्चे सुख की ओर बढ़ सकते हैं। ध्यान और साधना के माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत कर सकते हैं। यह एक अद्वितीय साधना का सफर है जिसमें हम अपने स्वयं के मार्ग पर चलते हैं। मेरी प्रेरणा यही है कि हम सभी अपने जीवन को सार्थक और प्रेमपूर्ण बना सकते हैं। हम सभी को अपने आत्मा की गहराइयों में जाने का समय निकालना चाहिए और आध्यात्मिक सत्य की खोज में जुटने का प्रयास करना चाहिए। इससे हम सच्चे आनंद और शांति का अनुभव करेंगे। गौतम बुद्ध के शब्द हमें आत्मा के महत्व की ओर मुड़ने और सच्चे खुशियों की तलाश में प्रेरित करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें जीवन के अर्थ और उद्देश्य का सार्थक रूप से पाठ पढ़ाती हैं। उन्होंने हमें ये सिखाया कि दुख और संकट से लड़ना हमारी आत्मा को मजबूत बनाता है और इससे हम आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत कर सकते हैं। उन्होंने हमें ध्यान और साधना के माध्यम से अपने मन को शांत करने और सत्य की खोज में जुटने का मार्ग दिखाया। यह एक अद्वितीय साधना का सफर है जिसमें हम अपने स्वयं के मार्ग पर चलते हैं और आत्मा का खोजते हैं। मेरी प्रेरणा यही है कि हम सभी अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं और सच्चे आनंद और शांति की ओर बढ़ सकते हैं। हमें अपने आत्मा की गहराइयों में जाने का समय निकालना चाहिए और अपने जीवन को प्रेम और समझ से भरना चाहिए। आइए हम सभी मिलकर गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करें और अपने जीवन को सच्चे सुख और समृद्धि की ओर ले जाएं। धन्यवाद।